नमस्कार, आप देख रहे हैं VM न्यूज 24 आगरा। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह आगरा में भीम आर्मी कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित किया। आपको बता दें कि दिनांक 1 दिसंबर 2025 को भीम आर्मी कार्यकर्ताओं द्वारा भीम आर्मी कार्यकर्ता सम्मेलन का आगरा देवरी रोड स्थित मधुवाटिका में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें आगरा क्षेत्र से सभी विधानसभाओं व तहसीलों के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन के भाषण को सुनने आए, जिसमें मुख्य रूप से मसीह समाज की महिलाओं व पुरुषों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भार्गव व पूर्व MLC सुनील कुमार चित्तौड़, प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी व आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगरा के जिला अध्यक्ष रिंकू सेठ अपने जिले की टीम के साथ मौजूद रहे। आगरा लीगल सेल टीम व जिला अध्यक्ष, प्रदेश सचिव सभी मौजूद रहे। आगरा ब्यूरो से मनोज चौधरी की रिपोर्ट अपने साथी गुलशन चौधरी के साथ। सुनिए सभी नेताओं को। ये कोई मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बल्कि इसलिए कि इस माटी में खड़े होकर डॉक्टर अम्बेडकर ने संगठित रहने का, शिक्षित रहने का और संघर्ष करने का नारा हमें दिया था। और इसी पार्टी पर खड़े होकर डॉक्टर अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया। इसी पार्टी पर खड़े होकर डॉक्टर अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि अगर सक्षम लोग अपनी इनकम का 20% हिस्सा गरीबों की शिक्षा में लगाना शुरू कर दे तो यहाँ की व्यवस्था को बदल दिया जाएगा। इतिहास नहीं लिखा, लेकिन अगले 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद कोई नौजवान हमारी आगे की पीढ़ी का आएगा और भीम आर्मी का एक इतिहास लिखेगा। और उस इतिहास में दो नायक होंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद जी और बड़े भाई विनय रतन सिंह जी। और उस किताब को पढ़ेंगे लोग तो तुम्हारी जो पीढ़ी होगी वो तुम्हारा नाम खोजेगी। इस किताब कि जब लुटेरा बनाम कमेरा की लड़ाई हो रही थी तो पड़ोसी पूछेगा तुम्हारे बेटे से कि तुम्हारा बाप कहाँ था, तुम क्या जवाब दोगे? कि हम लुटेरों के साथ थे या कमेरों के साथ थे? अगर कमेरों के साथ हो गए तो इस किताब में कहीं 2 लाइन तुम्हारी भी लिखी होंगी, और अगर 2 लाइन तुम्हारी लिखी होंगी उस दिन तुम अमर हो जाओगे। तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता। यहाँ से जाने के बाद हर लोग एक प्रयास कीजिए कि किसी भी तरीके से उस किताब में अंकित हो जाए। अम्बेडकर आंदोलन की बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बड़ा मजबूत कार्यक्रम रहा। सभी पार्टी के और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बड़ा काम किया। सबसे बड़ी चीज़ आज की ईसाई समाज के हजारों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ये बड़ा मैसेज है। पार्टी की सदस्यता ली है हजारों ईसाई समाज के लोगों ने। और एक प्रण भी आज लिया गया है कि जब तक हम डॉक्टर अम्बेडकर के इस कारवा को एक मुकाम तक नहीं पहुंचा देते, काशीराम साहब के इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा देते, तब तक हम सब मिलकर बड़ी मजबूती से काम करते रहेंगे। सर, लगातार जो है दलित समाज पर अत्याचार होते रहते हैं। सत्ता में आपकी आजाद समाज पार्टी नहीं है, यदि वो सत्ता में आती है तो ये जो अत्याचार है ये कम होंगे? नहीं, नसबंदी होगी अत्याचार करने वालों की। कम को छोड़िए, नसबंदी होगी उनकी। ठीक है, देखो अत्याचार एक हद तक सहन करना ठीक है। वो लोग अत्याचार को की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। उनमें जितना दुख सहने की क्षमता हो उतना वो अत्याचार करें। अगर वो 10 डंडे खाने की क्षमता है तो 10 ही डंडे मारें। वो 10 मारेंगे तो आने वाले समय उनको इलाज किया जाएगा। दूसरा, आपके चलने के माध्यम से बताऊँ, किसी बीजेपी के कोई, वैसे तो बीजेपी के कुछ भैया नेता कभी संविधान पर कुछ ना कुछ करते रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले पर टिप्पणी की है। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे बाप का बाप भी ज्योतिबा फुले का सामना नहीं कर सकते। जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस देश में दलित पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए किया, शिक्षा की अलग उन्हीं ने जगाई, एक बड़ा आंदोलन किया, जिनको तुमने यहाँ छूत बनाया, जिन्होंने तुमने यहाँ बहिष्कृत कराया, सब कुछ कराया, आज उन्हीं की देन है। जो हम जैसे लोग यहाँ खड़े हैं उन्हीं की देन है डॉक्टर अम्बेडकर इतना आगे बढ़ पाए। महात्मा ज्योतिबा फुले का अपमान किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, और बीजेपी के लोगों को सुधरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, कभी वो संविधान तोड़ के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कभी होली का अपमान करते हैं, कभी डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करते हैं। ठीक, ऐसा ना हो कल हमारी सरकार आ जाए और बीजेपी का आदमी घर से बाहर ना निकल पाए। ठीक, शुक्रिया जय भीम। सर, जो मुजफ्फरनगर से आप चुनाव लड़ने वाले हैं 2027 में, उसको लेकर उस पे BLO द्वारा सरकारी कर्मचारियों पे जो दबाव बनाया जा रहा है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मेरा ये मानना है SIR के लिए अलग से टीमें गठित होनी चाहिए। ठीक है, वो गठित नहीं हुई है। छोटा कर्मचारी है उस पर ज़्यादा प्रेशर है, बड़ा कर्मचारी प्रेशर दे रहा है, सरकार का प्रेशर है, ये गलत है।
बहुत सारे बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है, सरकार का फेलियर है। एसआईआर भारत के प्रत्येक नागरिक को कराने चाहिए, क्योंकि अगर आप एसआईआर नहीं कराएंगे तो कल बीजेपी कहेगी भाई ये तो भारत का नागरिक ही नहीं है, समझ रहे हैं। खास तौर से दलित पिछड़ों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को एसआईआर फार्म भरकर अपने वोट को चोरी होने से बचाना चाहिए। भाई कल आप नहीं भरेंगे तो बीजेपी उसका फ़ायदा उठाकर किसी और का भरवा देगी, जैसे आंकड़े निकल के आ रहे हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। और सरकार से भी जो है ना, ये एसआईआर के जो फॉर्म है ये कोई हलवा नहीं है या कोई मंत्र नहीं है कि उधर खीर खाए और बच्चा पैदा हो गया ना। एसआईआर का फॉर्म है, व्यक्ति घर घर जाएगा, उसकी समीक्षा करेगा, कोई जिंदा है कौन मर गया, तब ये कंप्लीट होगा। बीजेपी तो छुमंतर मार दिया भाई जाके 10 दिन में कर दो, 4 तारीख उसकी लास्ट है, कैसे हो जाएगा पूरा। चुनाव आयोग जो ना इसकी डेट आगे बढ़ाए, सरकार भी इसकी डेट आगे बढ़ाए और इतना बर्डन ना दे, कुछ और लोग हायर करे। भाई भारत में बेरोजगारी बहुत है, बहुत सारे लोग हायर कर सकते हैं, इतने पढ़े लिखे युवा हैं। और अगर सरकार पे लोगों को कभी तो हमें बताएं, भीम आर्मी देगी 10,000 पदाधिकारी निःशुल्क जो आपकी मदद करके एसआईआर फॉर्म भरवाएंगे। शुक्रिया। ठीक है सर।